नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। आज हमारे स्टूडियो में फायर ब्रांड नेता भाजपा के गोविंद सिंह चौहान जी मौजूद हैं और आइए इनसे वार्ता करते हैं। आज हमने बुलाया हुआ है स्टूडियो में और जिस बेबाकी के लिए जाना जाता है अभी आपके सामने होगा। इनको पार्टी या कोई भी पार्टी कोई लेना देना नहीं है, तो पार्टी से फायर ब्रांड नेता हैं, लेकिन जो सही होगा वह आपके सामने होगा। कोई भी हो, जो इनको बोलना है उसको बोलना है। आपको पता है कि इस चैनल पर चाटुकारिता बिल्कुल, यहाँ किसी को बैठा करके सुपरस्टार ये सब नहीं है। जो सत्यता है वो आपके सामने है। चाचा जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपको हृदय से बहुत बहुत आभार। भाजपा सरकार, कुछ तीखे सवाल होंगे जी। भाजपा सरकार आपकी चल ही रही है जी। तो चारों तरफ जो है क्या बोलते हैं, आवारा जानवर, भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला हुआ है। जी। इसके बारे में बताइए। आवारा जानवर के बारे में तो मेरा ये मानना है कि ये जानवर किसी एक के तो नहीं, जानवर तो लोगों ने, हमारे हैं, आपके हैं, सबने हमने छोड़ा है। वो गाय को जैसे हम लोग रखते हैं, जैसे दूध देना बंद कर देती है, डंडा मार के भगा देते हैं, लेकिन कोई भैंस नहीं छोड़ रहा है, कोई बकरी नहीं छोड़ रहा है, केवल गाय और बैल छोड़े जा रहे हैं। तो ये तो हमारे हैं, इसके लिए तो मैं सरकार को जिम्मेदार नहीं मानता। सरकार का निर्णय आए होगी ने, उन्होंने कहा कि ये जो माने जिनका लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस विहीन जितने स्लाटर हाउस है सब बंद कर दिए जाएं। कहने का मतलब कि अगर लाइसेंस है तो गाय पहले भी काटी जा रही थी, उस टाइम भी नहीं, गाय तो कभी नहीं काटी जाती, गाय पे तो रोक है पहले से भी। अच्छा। हाँ, जो वो 1967 में स्वामी करपात्री जी ने आंदोलन किया था, जिसमें तमाम साधु संत मारे गए थे, उसके बाद एक कानून बना था कि गाय नहीं काटी जाएगी। जब कल्याण सिंह 1991 में आए तो उन्होंने गौवंश पर रोक लगाई। ये मुझे याद है, पहला कानून उन्होंने नहीं पास किया था कि गोवंश नहीं कटेगा। तो गाय, लेकिन उस स्लाटर हाउस में और जो ये भैंस और ये सब कटते हैं, ये पूरे देश में कटते हैं और ये विदेश भी जाता है, एक्सपोर्ट भी होता है, ये बड़ा व्यापार। तो जैसे आप बता रहे हैं कि आवारा जानवर हमारे हैं, आपके हैं, फला के हैं, तो क्या ये जैसे स्टार्ट है ऐसे जो है? नहीं, इसके लिए सरकार प्रबंध कर रही है। मुझे लगता है, अभी मैंने एक आंकड़ा पढ़ा था कि 21 लाख जानवरों को उसमें रखा गया है, गौशालाओं में, जहाँ प्रबंध है सरकार की तरफ से, और उनको माने हर माह उनको पैसा दिया जाता है। माने प्रधान जो है गांव का, उसका प्रबंधन देखता है, अधिकारी देखते हैं, तो इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन ये बड़ा विशाल भारत है या विशाल उत्तर प्रदेश है और संख्या ज़्यादा है, और ये बड़ी, पहले हम लोगों के यहाँ 25-25 जानवर हुआ करते थे, अब 2 रखने में भी लोगों को दिक्कत है। हाँ, तो वो आदमी जैसे गाय देना दूध बंद कर देती है, 2 डंडा मार के दूसरे खेत में कर देते हैं। ये हमारी मानसिकता बदलना होगा। ये इसका प्रबंधन सरकार 100% तो नहीं कर सकती, ये मेरा अपना मानना है। नहीं, छुटकारा इससे संभव नहीं है क्या? नो, माने 100% छुटकारा नहीं होगा, इस पर रोक लगेगी। अच्छा। कुछ जो सड़कों पे घूमते, वो सही है, आपका बहुत ही जायज़ क्वेश्चन है। आप रात को जाइए तो सड़कों बैठे रहते हैं, गाड़ी प्रतिदिन दुर्घटना हो रही है सर। होती है, हम लोग भी रोज़ चलते हैं, तो उसी से माने देखते हैं कि वो बचा के चलना पड़ता है। वो गाय कभी कभी तो घेर के पूरा वो सड़क बैठ जाती हैं, उठती भी नहीं, वो हॉर्न बजाते रहो आप। लेकिन हमारी भी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। सरकार लगी है इसमें, जैसा मैंने कहा कि 21 लाख जानवर इस समय गौशालाओं में हैं जो सरकार के देखभाल में हैं। उनको सरकार भूसा दे रही, हरा चारा देने का प्रबंध करती है। लेकिन एक बात यहाँ मैं बता दूँ कि ये अधिकारी और ये जो उसके जिम्मेदार लोग हैं, उसमें भी खाना चाहते हैं। हमको लगता है 30 रुपये पर जानवर पर डे मिलता है, इसमें भी लोग लेना चाहते हैं। क्या कहोगे इस देश का, इस देश की मानसिकता को? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम गाय के उसमें 30 रुपये में भी कमीशन सरकारी अधिकारी का भी है, कर्मचारी का भी है, और हमारे जो ये गांव के प्रधान हैं या जो जिम्मेदार लोग हैं उनका भी है। तो भाई ये तो बड़ी घटिया मानसिकता है लोगों की। इसके खिलाफ तो लोगों को उठना चाहिए, लेकिन कोई आज की तारीख। नेता आपने बहुत देखा होगा, लेकिन आप शायद गोविंद सिंह चौहान जैसे नेता नहीं देखे होंगे। आज क्या है कि जो भाजपा पार्टी में है या कांग्रेस में है, जो भी पार्टी है, सपा बसपा, अगर उस पार्टी में है तो आप समझ लीजिए कि फिर वो खाली पार्टी की जो सही होगा या नहीं भी होगा तो वो जो है ये कहेगा कि नहीं, हमारी पार्टी एकदम
जो है इस पार्टी में कहीं कुछ नहीं है। लेकिन आपके सामने देखिए क्या सही है क्या गलत है, और जो सही है, सही के लिए बेबाकी के लिए ये जाने जाते हैं। इन्होंने कहा कि 30 रुपया सरकार की तरफ से भेजा जाता है, यहाँ जो संबंधित अधिकारी प्रधान और जो बैठे हुए हैं वो जो है बैठ के रुपया खा रहे हैं। क्यों सर? जी ये सही है भाई, जो सरकार से आता है उसको अगर दे दें, और जितना सरकार ने निर्देशित किया है कि हरा चारा भी मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, बढ़िया सेट होना चाहिए, बड़ा पैसा सरकार उसमें खर्चा कर रही है। वो बजट तो मैं नहीं बता सकता कितने का लाट हुआ है। इस बार भी जो बजट आया है उत्तर प्रदेश सरकार का, उसमें इस बजट को बढ़ाया गया है, लेकिन वो बहुत कम उसको बताया ना कि बीच में भी वो इतने कम पैसे को लोग चोरी कर रहे हैं। तो ये तो भाई हमारी मानसिकता खराब है। और मैं बड़ा ये बताते हैं कि भारत बड़ा धर्मपरायण देश रहा, लेकिन भ्रष्टाचार तो ख़त्म करना बड़ा कठिन काम है। ये मैं मानता हूँ। मैं भ्रष्टाचार से ही पिछले में राजनीति में 1974 से जनसंघ से लेके भाजपा में हूँ, और मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ ही लड़ता रहा, चाहे हमारी सरकार हो चाहे जिसकी सरकार हो। हमको लगा कि हमारा ये आदमी गड़बड़ कर रहा, तो मैंने इस मुद्दे को उठाया। चूँकि मैं भी मीडिया से जुड़ा हूँ, मैंने मीडिया में लिखा। अब जब से सोशल मीडिया हो गया, मैं आप देखते होंगे मैं लिखता ही रहता हूँ, ट्वीट करता रहता हूँ, सीएम को भी पीएम को भी। कुछ हो जाता है, कुछ नहीं होता है। अभी हमने देखा था कि सोशल मीडिया पे एक कहा था आपने कि 40% और 50%, यानी शमशान में भी जो है जी, तो उसके बारे में सर? अब उसके बारे में था कि मुझे पता चला कि 15 यहाँ शमशान के लिए पैसा आया है। एक शमशान की कीमत करीब 25 लाख थी। तो यहाँ हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, वो चारों एमएलए, ये एक एमपी साहब हैं, एमपी को भी एक दिया गया था, पता नहीं उन्होंने उसमें शरीक थे कि नहीं शरीक थे। सब ने उसमें मिली कि 2 तुम ले लो, 1 तुम ले लो, 2 तुम लो, इस तरह बांट लिया। लेकिन शायद प्रशासन को बात मंजूर नहीं आई। प्रशासन ने एक रिपोर्ट मंगाई थी, जो लेखपाल से लेकर या सक्षम अधिकारी तक, कि कहाँ ज़रूरत है, तो वहाँ ये शायद जिलाधिकारी है और जो अधिकारी है वहाँ दे दिया है। तो इन लोगों ने एक योजना की बैठक में सभी लोग बाइकाट किए। केवल एक आदमी थे जो जगदीशपुर के विधायक है, सुरेश पासी नहीं गए, बाकी सब लोगों ने बाइकाट कर दिया। डीएम की मीटिंग का, सीडीओ की मीटिंग का, माने योजना सरकार की प्रशासन की मीटिंग का। और मैंने फेसबुक पर देखा, सोशल मीडिया में देखा कि दूसरे या तीसरे दिन सब मुख्यमंत्री कार्यालय पहुँच गए। तो मुझे लगा यार ये तो, जब मैंने शाम को, हमको पता चल जाता है मीडिया की बातें या जो घटित होता रहता है, तो मैंने देखा ये तो अभी ट्रांसफ़र कराने गए हैं। तो मैंने उसी में वो लिख दिया कि शमशान पर मचा घमासान, इसकी गूंज मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंची। अब आप जैसे जो पत्रकार हैं हमको दूसरे दिन घेर लिए कि ये चाचा या गोविंद जी ये क्या आपने बोल दिया। तो मैंने कहा लाओ, तो मैंने बोल दिया। फिर खैर उसको बड़ा वो चला, बड़ा वायरल हुआ, उसमें सुधार भी हुआ कि नहीं हुआ, उसके बाद मैं जरा बाहर चला गया। तो कहने का मतलब कोई तो बोलना चाहिए, चाहे जो हो भाई, आप उसमें क्यों कमीशन ढूंढ रहे हो? अरे शमशान को तो छोड़ दो, कफन को छोड़ दो यार। जैसा मैंने कहा कि गाय का राशन में तो छोड़ दो, कहीं तो छोड़ दो। जो और बड़े मद हैं खाने के, बड़ा देश है आजकल, बड़ा बजट है। जनता सोचती है कि हमारे विधायक हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे फला हैं, लेकिन ये लोग शमशान को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। जैसे भी आपने देखा, सम्माननीय चौधरी जी का कहना ये है कि ये चारा भूसा और शमशान में भी रुपया खोज रहे हैं। 40% 50%, क्यों चाचा? जी 40% पे हमें देखिए बीच में पता चलता रहता है कि कितने % पे तय हुआ था। तो ये था कि कहीं 40 नहीं हुआ था, कहीं 50। अब सबका माने जिसको 1 मिला उसका 12.5 लाख का नुकसान हुआ, और जिसको 2 मिला था उसका 25 लाख का नुकसान हुआ। तो सब बिगड़े। मुझसे भी कई लोगों ने बहस किया, ये क्या आपने बोल दिया, वो कुछ पता नहीं। तो मैंने कहा नहीं पता है तो मेरे खिलाफ हाई कोर्ट मानहानि का दावा कर दो, मैं देखूंगा मुझे क्या करना है, और लेकिन फालतू बात नहीं करना। लेकिन वो चूँकि डीएम ने कैंसिल कर दिया, तो मैंने कहा फिर योजना बैठक का आप लोगों ने बहिष्कार क्यों किया? फिर आप मुख्यमंत्री के यहाँ क्या करने गए? और आपको बता दूं कि हमारे एक विधायक के तो तगड़े समर्थक ने मुझसे कहा कि 27 फरवरी को डीएम चली जाएंगी। उसी के बाद मैं बॉम्बे चला गया। बॉम्बे मुझे एक दिन याद आया कि 27 तैयार पार हो गए, डीएम तो अभी शायद है 10 मार्च के आसपास। मैंने उसको फ़ोन किया कि भाई क्या हुआ?
डीएम गई कि नहीं गई? अरे बोले चाचा कहाँ हो? मैंने कहा तो मैं तो मुंबई में हूँ, लेकिन गई नहीं। मैंने कहा नहीं, अब जरा सेटलमेंट हो गया। मैंने कहा चलो अच्छा सेटलमेंट हो, कितना % पे सेटलमेंट हुआ? तो उसने टेलीफोन काट दिया। तो ये बहुत गंभीर विषय है और जनता को इससे कुछ मतलब नहीं। चुनाव आएगा उसको देखेगी भी नहीं। मैं तो देखता हूँ कि तमाम भ्रष्टाचारी, तमाम गलत सलत करने वाले प्रधान हो जाते हैं, विधायक हो जाते हैं, MP हो जाते हैं, MLA जो भी है। लूट घसूट हो रहा है जब चाचा जी के द्वारा या चौधरी जी के द्वारा, चौहान जी के द्वारा जब आवाज़ उठाई जाती है कि ऐसे ऐसे हो रहा। ये पहले हैं भाजपा में, ये पहले ऐसे हैं। आपने देखा होगा विधानसभा 186 विधानसभा 100 जो है जी, तो हमको सूचना जैसे होती है कि चाचा जी हैं, हमने देखा सोशल मीडिया पे इनका टीका टिप्पणी चलता रहता है एकदम धारदार। तो हमने सोचा क्यों ना आपके सामने आए, और ये आपके सामने है कि जैसे शिकायत हो जाती है 40% 50% कमीशन, और वहाँ से ये होता है कि नहीं, उनको जानकारी हो गई और संबंधित अधिकारी के द्वारा जब ये टीका टिप्पणी होता है कि जहाँ शमशान की आवश्यकता है वहाँ ही ये होगा, फला फला को दिया जाएगा, तो इन लोगों के द्वारा ये लोग पहुँच जाते हैं CM के यहाँ, और CM साहब से फिर वहाँ टीका टिप्पणी शुरू हो जाती है कि इनको हटाओ, ये सही नहीं है। भ्रष्टाचार चरम पे, ये लोग स्वयं सरकार की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। और जो व्यक्ति सपा छोड़ करके भाजपा में शामिल होगा, जो पहले से खा करके दूसरे जगह पे पहुंचेगा, जो भ्रष्टाचारी होगा वो दूसरी जगह पहुंचेगा, तो वो भ्रष्टाचार जो पहले है वही स्टार्ट रहेगा। क्यों चाचा जी? ये बात देखिए, 2014 में जो मोदी जी की सरकार आई थी तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध ही आई थी। पूरे देश में चूंकि वो घोटाले जो कांग्रेस के रिजीम में हुए, तमाम घोटाले, वो 12 लाख करोड़ का घोटाला था, कोल है और वो टेलीफोन वाला है, तमाम घोटाले हैं, वो खेल वाला है, कॉमनवेल्थ गेम वाला है, CAG, माने तमाम तरह के, उसी के खिलाफ पूरे देश में माहौल बनाया गया। मीडिया ने भी बनाया और भाजपा के लोगों ने बनाया, और तो उसी खिलाफ वो सरकार, वो जनता को लगा कि हाँ एक बंदा गुजरात से चला, उनकी अपनी छवि थी, उन्होंने विकास गंगा वहाँ बहाई थी और वो भाजपा ने उनको प्रोजेक्ट किया। जब 2014 में हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सत्ता पाते हैं, तो फिर हमारे जो इसमें लोग आते हैं उनको तो जानना चाहिए, तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़के हैं, इसमें भ्रष्टाचार मत करो। अभी में मैं आपको एक बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि 11 साल हो गया मोदी जी की सरकार को, अभी कोई आरोप तो नहीं लगा कि भ्रष्टाचार का। अब अगर लगा होता तो मैं तुरंत बोल देता हाँ लगा। और जो सरकारें हैं, चाहे इनको 8 साल हो गए योगी जी को, इनके ऊपर भी नहीं लगा। और जो सरकारें हमको लगता है 21 जगह हैं जिसमें 15 में भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, किसी पे आरोप नहीं लगा। तो ये, लेकिन इसमें कुछ लोग आ जाते हैं सत्ता पाने के लिए, कुछ उनकी मजबूरी, कुछ हमारी मजबूरी। बल्कि मैं कहता हूँ इन लोगों के आने का, आपको मैं यहाँ परिणाम बता दे रहा हूँ, 2024 के लोकसभा चुनाव में इनके आने का गलत माने वो संदेशा गया और भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा। इतना काम करने के बाद भी स्मृति ईरानी इन लोगों की वजह से नहीं जीत पाई। अगर ये नहीं आए होते, ये 19 में कोई नहीं था, 19 में हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनको जिताया, लेकिन वो कुछ भी इधर उधर माने इनको पता नहीं कैसे भर्ती कर लिया और ये लोगों ने क्या किया। अब उसका खुलासा करेंगे तो बड़ा ओपन हो जाएगा। क्या है उसमें? बस ये नहीं, लोगों ने हराने की साजिश रची। हाँ, मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ, मैंने उनको आगाह भी किया था। जिस दिन योगी जी गौरीगंज की सभा में आए थे, योगी जी ने उनका 3 बार नाम लिया। अब मैं भी मंच पे था, मेरा भाषण वहाँ 1 घंटे का था। अब मुझे लगा कि अरे हमारा कार्यकर्ता तो भी भिदक जाएगा। नीचे उतरा तो 3-4 लोग, अरे चाचा ये क्या आपने कहलवा दिया होगा। मैंने कहा भैया मुझसे मुख्यमंत्री पूछ के भाषण करेंगे। मैं जब हेलीकॉप्टर उड़ गया तो मैंने स्मृति जी से कहा कि दीदी सुनिए, हमने कहा ये क्या करवा दिया, हाँ इससे तो नुकसान होगा। हम कहें कि कैसे? मैंने कहा अभी इसमें 5 लोगों ने मुझे शिकायत की, अभी विदिन हाफ एन आवर। अभी क्या इसका रिएक्शन होगा पूरे लोकसभा में, उसका नुकसान हमको होना पड़ेगा। और मैं आपको बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ, उनको बात बहुत खराब लगेगी। अभी टिकटारती हैं भाजपा में, उनका एक भी आदमी माने भाजपा का काम नहीं किया। मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि उनके किसी जो उनके बहुत शागिर्द हैं
जिन्होंने उनकी वजह से पैसे भी कमाए, उन्होंने बूथ पर भाजपा का काम लोकसभा चुनाव 2024 में नहीं किया है। अगर किया हो तो उनको भी सामने आना चाहिए। मुझे सामने डिबेट करा कि मैं बूथ बता सकता हूँ। हाँ, अब यहाँ नहीं, तो ये है, तो सब बड़े नेता हैं, अब उनको नहीं समझ में आया कि अरे इनको मिला लेंगे तो हमारा जो 55,000 का मार्जिन है वो 1.55 हो जाएगा। पता लगा कि 2.25 लाख से हम हार गए चुनाव, और हमारा कार्यकर्ता निष्क्रिय हो गया कि अरे अब तो ये फलाने आएंगे, भैया जीतेंगे, जो हमें क्यों पूछते नहीं ना। तो यही हुआ, फैक्ट यही। कुछ माहौल भी था भाजपा के खिलाफ बनाया, वो संविधान की कापी वापी पता नहीं क्या क्या, वो इंडिया गठबंधन ने बनाया, इंडी गठबंधन ने बनाया, उसका भी रिएक्शन था कि आरक्षण खत्म कर देंगे। वो भारतीय जनता पार्टी उसको काउंटर नहीं कर पाई, स्पेशली यूपी में। अभी आप देखिए, मैं महाराष्ट्र के चुनाव में गया था, प्रचार में गया था विधानसभा के, तो मैंने कई लोगों से कहा कि भाई आप लोगों ने क्या किया? बोले अभी गलती हो गई, अभी सुधारेंगे। अब आपने परिणाम देखा कि सब लोग मिला के, चाहे शरद पवार हों, चाहे उद्धव ठाकरे हों, चाहे राहुल गांधी की पार्टी हो, 50 सीट नहीं जीत पाए 288 में। जबकि अभी 6 महीने पहले वो लोकसभा जो हुआ था उसमें भाजपा की महाराष्ट्र में बहुत बुरी पराजय हुई थी। तो लोगों की समझ में कभी कभी जनता है गुमराह हो जाती है। इस समय आपको क्या समझ में आता है कि इस भाजपा सरकार में जी शासन प्रशासन? अब प्रशासन ठीक ही चल रहा है। अब अगर आप कंपेयर करेंगे कि और जो सरकारें थी, गुंडागर्दी खत्म हो गई, इसको तो आप मानेंगे, गुंडागर्दी खत्म हो गई, ये तो आप मानेंगे। घटना कंटिन्यू हो रही सर। घटना इतना बड़ा 25 करोड़ का उत्तर प्रदेश है और 150 करोड़ का भारत है। ये छोटी मोटी घटनाएं होंगी, लेकिन ऐसा कोई आदमी नहीं उठेगा जाके कोतवाली में ताला लगा दे जैसा आतिक कामत ने लगाया था। ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो वहाँ कोतवाली में ताला शायद मुख्तार अंसारी ने लगाया था, और 26 पुलिस कर्मियों को अपने घर में बुला के बंद किया था, आतिक मुख्तार ने किया। ऐसा कोई नहीं कर सकता कि पुलिस जीप पे वो AK-47 लेके मऊ में दंगा कराए। ऐसे किसी माई के लाल में आज तारीख में दम नहीं। एक घटना नहीं घटी है। 8 साल में दंगा हुआ तो आधे घंटे के बाद कैप्चर हुआ, माने कंट्रोल हुआ। ये पूरे देश में ही है। नहीं तो मैं तो आपको जैसा पहले बताया कि मैं घूमता रहता था, वो ट्रेन पे, एरोप्लेन पे, बस पे चढ़ने से डर लगता था। पहले अनाउंसमेंट होता था कि सावधान रहिए, आपके सीट के नीचे बम हो सकता है। क्या इस 10 साल या 11 साल के पीरियड में ऐसा कोई अनाउंसमेंट हुआ पूरे देश में? नहीं हुआ। और मैंने 26/11 अपनी आँखों से देखा। मैंने रतन टाटा को ताज होटल के सामने रोते हुए देखा है, हाँ, जब 27 तारीख को। और आपको मैं बता दूं, दीपक चौरसिया उस समय स्टार न्यूज़ में थे, अब तो उनका नाम बदल गया। मेरी बाइट भी आई थी स्टार न्यूज़ पे और 2 चैनल पे आई थी। हाँ, मैंने उनको रोते हुए, मैंने देखा कि 24 घंटे चलने वाला बम्बई पिंड ऑफ साइलेंस है। हाँ, मैंने कैसे मैं गया वहाँ, चूँकि मैं वहाँ रहा हूँ, मैं ताज होटल पहुँच गया सवेरे सवेरे और देखा तो टाटा को मैंने रोते हुए देखा, जो 250-300 लोग मारे गए थे। तो वो अब ऐसी घटनाएं तो नहीं हो रही। यहाँ पानी, बिजली, पानी, सड़क खड़िंजा, इसके बारे में? हाँ, बिजली पे भी मैं तगड़ा बोल सकता हूँ। अगर बसपा की गवर्नमेंट से मैं शुरू करता हूँ। बसपा की जो गवर्नमेंट थी, तो अगर आपको याद हो तो 7 दिन रात में आती थी, 7 दिन दिन में आती थी। इनकी आई, मुलायम सिंह की चाहे आई, चाहे उनके सुपुत्र की आई, तो 8 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं आई। वो रात आती थी, दिन उसी में पता नहीं क्या। जब से ये योगी जी आए, गांव में 18 घंटे बिजली। अभी मैं घर से ही आ रहा हूँ, 3:30 बजे कटी। माने 18 घंटे बिजली गांव में है। आप जहाँ यहाँ बैठे हैं तहसील मुख्यालय पे, यहाँ शायद 20 घंटे है, जिला मुख्यालय पे 24 घंटे है। अब वही देश है, वही प्रदेश है। हमको ये भी नहीं लगता है कि कोई बहुत कहीं यूनिट भी लगाई गई नहीं, लेकिन उसका प्रबंधन किया गया। एक सौर ऊर्जा का जो किया इन्होंने, उसके लिए भी धन्यवाद के पात्र है कि दुनिया में हमको लगता है सोलर एनर्जी में दूसरे नंबर पर है भारत। तो उसकी वजह से बिजली की वो बढ़ी, खपत तो बढ़ी ही, लेकिन वो पैदावार भी बढ़ी, माने पैदा की गई बिजली। लेकिन अब कहाँ से दे रहे हैं? इसी का एक कुप्रबंधन था, उसको इन्होंने प्रबंध किया। LED बांटे गए लाखों करोड़ों की संख्या में। जो पहले आप सोचिए, आपने भी सब LED लगा रखा। पहले इसमें लगाते थे आप 1000 वाट केवल, अब हमको लगता है 100 वाट में सब निपट जा रहा है।
तो 900 वाट जो बचा, ये एक टेक्निकल मामला है। घरों में पहले 100 वाट के तो बल्ब सब लगाता था, मान लो 10 लगाते तो 1000 वाट खर्चा हो रहा है। अब अगर आप 10 और 7 8 वाट 9 या 10 ही वाट मान लो तो 100 वाट में ही खर्चा हो रहा, 900 वाट एक घर बचा रहा। तो इस वजह से हम 18 घंटे या 20 घंटे देने में हमारी सरकार कामयाब हुई। लगातार अमेठी में आप देखिए, बेसिक जो शिक्षा विभाग है, समाज कल्याण विभाग है, जितने भी विभाग हैं सारे में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हो रहा है। हाँ, भ्रष्टाचार अभी देखिए समाज कल्याण में पकड़े गए 2 लोग सस्पेंड हुए हैं शायद, एक लिपिक है और एक अधिकारी है। तो ये भ्रष्टाचार रोकने का काम आपको मैं बता दूं, ये जनप्रतिनिधियों का है। हमारे यहाँ एक विधायक हुआ करते थे तेजभान सिंह, तब सुल्तानपुर जिला था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि दरोगा 1 रुपया ले ले गौरीगंज विधानसभा। हम लोगों ने 200 रुपया लोगों से अगर ले लिया, वो आदमी ने कहा कि अरे भैया हमसे फलाने दरोगा 200 ले लें, तो हम लोग बोलते थे वापस कह दिया नहीं, शनिवार को गौरीगंज डाक बंगले में आएंगे। तो वो 200 रुपया हमने 2-3 लोगों को वापस कराया। हाँ, अब ऐसी हम भी नहीं कर सकते। अब कोई बोलता भी नहीं, अब 200 कोई नहीं ले रहा है तो 20,000 ले रहे हैं, 10,000। मैं स्वीकार करता हूँ, ये जनप्रतिनिधियों का काम है कि वो कहे कि क्यों ले लिया। अब लेकिन जनप्रतिनिधि आप बताए ना, जब वो 40% कमीशन ढूंढ रहे हैं तो ऐसा क्यों करेंगे। अधिकारी कहेगा नहीं कि अच्छा हमारे 2000 में तो रोक है, आपके 2 लाख पर नहीं रोक। लेकिन वो था कि तेजभान सिंह को अब चाय भी नहीं पिला सकते, ऊपर उनकी थी पकड़ थी। हाँ, तो इस पे कहीं कुछ नहीं, इस पर कहीं कुछ नहीं होने वाला। माने ऊपर भ्रष्टाचार बंद हुआ, लेकिन आम जनता के लिए भी जैसे आपने कहा ब्लॉक में, तहसील में, हर जगह हाँ ये बढ़ा है। मैं स्वीकार करता हूँ, बहुत डंके की चोट पर स्वीकार करता हूँ। हाँ, लोग बताते हैं कि भैया 500 का काम 5000 मांगता रहा। कभी कभी हम लोग फ़ोन करके फिर तहसील हो गया, हाँ, थाना हो गया, ब्लॉक हो गया, कहीं भी आप जाइए, जो हम लोगों के जैसे मैं व्यक्तिगत अगर मेरे पास कोई आता भी नहीं, उसको पता है कि जाके लड़ जाएंगे, पता नहीं काम होगा नहीं, ऐसा है 500 दे के काम करा लो, 5000 दे के काम। मेरे पास बहुत कम लोग आते हैं। हाँ, लेकिन अगर मान लो कोई भूला भटका आ गया तो मैं सीधा अधिकारी को फ़ोन करता हूँ कि भैया पैसा नहीं लेना, नहीं तो मैं आपको घेर लूँगा। मेरे पास और कोई ताकत नहीं है, लेकिन 10-20 लोग हमारे पास आए कि और मैं मीडियम बोल दूँगा तो हमारा काम कर देते हैं। सांसद जी जब से यहाँ से जी, जब से सांसद यहाँ KL शर्मा जी हुए हैं, उसके बाद से स्मृति ईरानी का कुछ यही नहीं पता कहाँ है। हाँ, हारने के बाद वो नहीं आई। एक साल में 10 महीने हो गया, हारने के बाद वो कभी नहीं आई। उनको आना चाहिए, मेरा उनसे भी निवेदन है अगर इसको देखेंगी, क्योंकि अटल जी हमारे कहते थे कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या जनसंघ का कार्यकर्ता हारता है तो सीखता है। तो ऐसा नहीं है कि हार के बाद उनको आना चाहिए था। भाई उनको 4.25 लाख वोट मिला है, माने 4 लाख वोट मिला है। उनके हजारों कार्यकर्ता हैं, वो कहाँ जाएं जो बूथ पे लड़े थे, किसके पास जाएं। तो उनको आना चाहिए था। अब उनकी क्या मंशा है, बड़ी नेता हैं, मैं क्या कहूँ कि कह सकता हूँ कि गलती कर रही। राजनीति में ऐसा नहीं होता। मैंने अभी एक नाम लिया तेजभान सिंह का, वो 12 बार चुनाव लड़े हैं, 13 बार, 5 बार जीते हैं, 7-8 बार हारे, लेकिन वो बराबर जनता के बीच बने रहते थे। पहले हम लोग कहते अब तो बुजुर्ग हो गए, उन्होंने भी उनका टिकट कट गया तो बंद कर दिए, नहीं तो हम लोग बोलते थे कि ठीक से काम करो। सबको पता था कि आधे घंटे में तेजभान सिंह आ जाएंगे, हाँ विधायक रहें या ना रहें। तो ये प्रभाव पड़ता है। अगर हमारा वो आती और हड़काती, चूँकि शासन हमारा है, दिल्ली हमारा है, लखनऊ हमारा है, तो ऐसा नहीं, बड़ी नेता है और उन्होंने काम बहुत किया था। मैं आपको बता दूँ, वो जब आती थी दिल्ली से 2-2, 3-3 मंत्री लेके आती थी और बोलती थी करो घोषणा। पहले हम लोग पूछती थी क्या चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। यहाँ उन्होंने कहा शुरू में जब 24 में वो आई तो उन्होंने कहा कि यहाँ क्या, मैंने कहा दीदी यहाँ खाद की बहुत समस्या, DAP यूरिया नहीं मिलती, आप भी देखे होंगे लाइन लगती थी, लाठी चार्ज होता था, पुलिस बंटवाती थी। हाँ, तो मैंने कहा बोले कैसी मिलेगी, तो मैंने कहा वहाँ से ऑर्डर कराइए। वो जो इसके मंत्री, हमको लगता रामविलास मंत्री थे, सीधा उन्होंने PRO से कहा कि रामविलास जी से बात करो। रामविलास जी तुरंत तैयार हो गए, उन्होंने कहा कि दीदी और रैक दिलाइए। हाँ, अब बिजली का रैक तो वो समय डॉक्टर सुरेश प्रभु थे, रेल मंत्री थे, उन्होंने तुरंत दूसरा टेलीफोन सुरेश प्रभु को हुआ, रेल मंत्री थे तत्कालीन। उन्होंने कहा कि कितनी रैक चाहिए।
तिलोई में वो जनसभा थी राजा फतेहपुर में, वहाँ बैठ करके 1 हफ्ते के अंदर गौरीगंज में रैक उतरना शुरू हो गया। हाँ, इतना फास्ट काम तो हमको लगता है भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी अमेठी का प्रतिनिधित्व किए, इतना फास्ट काम तो वो भी नहीं कर पाए थे। नहीं तो सारी चीज़ें सुपर थी, तो फिर अब बताया तो ना कि ये 19 के पहले की बात है। 14 में हारने के बाद चूंकि कैबिनेट मिनिस्टर थी, अब फिर जब आई कभी कभी 3 मिनिस्टर लेके वहाँ जायस में आई थी, धर्मेंद्र प्रधान आए थे, फलाना, कई बार उनको कृषि मंत्री को लेकर थे, बोले चलो घोषणा करो, हाँ चलो यहाँ वो गेहूँ को तौलो या धान जो कांटा वाला है सिस्टम खरीद का, ये सब करती थी। लेकिन तो 19 में उसका फ़ायदा मिला उनको। 19 में चुनाव राहुल गांधी को हरा दिए। कांग्रेस का कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव नहीं हारा है इस 70-75 साल के आज़ाद भारत के इतिहास में, लेकिन उन्होंने हाँ हराया, और हमारे कार्यकर्ताओं की बदौलत हराया। ये जितने लोग आए गए, ये कोई नहीं आया था 19 में, और इन्होंने कोई मदद भी नहीं की थी। मैं तो स्पोक पर्सन था, मैं सबको जानता, मैं एक घटना जानता हूँ, लेकिन हमारे लोग लग गए। जनता में उत्साह था कि नहीं आए ये नेता, चूँकि राहुल गांधी कुछ किए नहीं थे 15 तो जब इतना इन्होंने जो है काम किया था, तो फिर अब 19 के बाद भाई गड़बड़ हो गया। नहीं, क्यों गड़बड़ हुआ ये? अब गड़बड़ हो गया, उनके भी 2-4 लोग कुछ समझ नहीं पाए, सब वो भी शुरू कर दिए काम न करना, जनता को प्रताड़ित करना, तो उसका रिएक्शन होता है। और ये जो सरकार फिर बन गई 2022 में ही बन गई, तो इन लोगों को लगा ये जो सपा वपा वाले हैं कि अरे ये तो जाएंगे ही नहीं, तो इधर ही, चूँकि इनके तमाम काले कारनामे थे, तो सरकार तो सब पे आवरण करती है, संरक्षण देती है। तो इनको लगा आ गया, उसका भी रिएक्शन हमारे कार्यकर्ता। अभी मैंने कहा कि एक मीटिंग में जब वो योगी जी ने 3 बार नाम लिया था, मुझे लगा कि हमको लोगों ने कहा कि अरे चाचा ये क्या करवा दिया। अब लेकिन वो चाचा क्या कर सकते हैं, तो चाचा इतने बड़े नेता भी नहीं, बोल बाल के चाचा भी कर चले जाते हैं, चाहे टीवी पे हो चाहे भाषण हो, बोल बाल के चाचा। अब क्या करे चाचा, भाई मैं अकेला आदमी हूँ, मैं आप अभी देखे हूँ, मैं अकेला आया हूँ, मुझे भी अभी इस घटना में आपको घटना बता दो, अधिकारी का नाम नहीं लूँगा, उसने मुझे फ़ोन किया कि आपको सुरक्षा की ज़रूरत तो नहीं। मैंने कहा नहीं मुझे बिल्कुल सुरक्षा की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। बीच में जब सपा का भी शासन था तो मैं ऐसे ही बोलता था, टीवी पर माने मैं डिबेट में आता था, चाहे आपका अमेठी हो चाहे गौरीगंज हो, वो मंच पे खड़ा होने में दिक्कत थी। ऐसे ही परिस्थितियाँ थी जैसे आप इस्लामाबाद जाओ, बोलो भारत माता की जय, तो गोली किधर से निकली। ये अमेठी में स्थिति मेरी, लेकिन मेरा एक वो, चाहे मेरा कह सकते हैं कि मुझे बड़ा प्यार है लोगों का। मैं डिबेट के बाद, मारपीट करने के बाद भी कांग्रेस के नेता मुझको अपने घर में ले जाके चाय पिलाते थे। कहिए नाम ले लूँ, नरेंद्र मिश्रा जी। एक बार वहाँ बड़ा मारपीट हुआ, अच्छा। ढीला हुआ वो, उसमें दीपक कमल सिंह साहब थे, तो बाद में मैं भी खड़ा रहा, मैं बचाने का प्रयास किया, अपने लोगों की डांटा डपटा की, सब नहीं, मैं डिबेट कर रहा हूँ ना, जब मुझसे कोई हारेगा तो तुम तो लड़ना पड़ेगा। खैर उधर से भी बदतमीजी हुई, तो उसका रिएक्शन होता है। बाद में हमको नरेंद्र कहे चला खूब भाई लीटा उठा, चला चाय पियाई। ये मेरा क्या बोलते हैं, ये मेरा अपना कह प्रभुत्व नहीं कह सकते, लोगों का प्यार है। बल्कि गौरीगंज में बदतमीजी कई बार लोग किए हमारा, हमको तो नहीं किसी की हिम्मत होती थी, मैं भी थोड़ा हड़काता पड़काता था। 17 में जब वहाँ एक एसपी आए, हमीद अंसारी साहब आए, उनका पूरा नाम पता नहीं क्या, आजकल डीजीपी कार्यालय में बैठते हैं, हमको लगता है डीआईजी आईजी हो गए। वो आए तो फिर उन्होंने सबको कंट्रोल किया। तो एक दिन मैं उस पर डिबेट में था, मैं किसी चैनल पे, तो लोगों ने, मैंने कह दिया कि भाई ये डिबेट में जो हम लोग स्वतंत्र खड़े हैं और भाषण चल रहा है, इसका वजह ये एसपी साहब है। उन्होंने तुरंत अपने कोतवाल को फ़ोन किया, कहाँ हो, तो उन्होंने कहा डिबेट हो रही, मैं सुरक्षा में लगा हूँ। बोले जिन्होंने भाजपा की डिबेट की उनसे मेरी बात कराओ, सवेरे उनको चाय बुलाओ। खैर उनसे बात हुई तो बोले अरे आपने तो मुझको इंडिया फेम कर दिया भाई। मैंने कहा अब ऐसा काम मैंने तो मैंने यहाँ कई बार, हमारे यहाँ बड़े शुभचिंतक हैं अमेठी में, अरे भैया जवान चाचा अब यार गड़बड़ हो जाए, मार हो जाए। मैंने कहा होने दो, देखा जाएगा। फिर राजनीति में देखिए, मैं एक बात और आपको बता दूं, बहुत स्पष्ट बता दूं, अगर या हमको किसी डॉक्टर ने थोड़ी कहा कि मैं राजनीति में हिस्सा लूँ, अगर हम अपने मन से लिए, हमारा ये स्वंता सुखाय रघुनाथ गाथा कह सकते हैं। मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला है, बहुत बड़ा पद मुझे मिला है, तो यही मैं स्पोक पर्सन था, मीडिया प्रभारी था, वो भी
कभी छीना गया, कभी मिला, ऐसे चलता रहा। चूँकि मैं बेबाकी से बोल देता हूँ, तो कभी वकील को हटाओ तो बेकार आदमी, तो मैंने कहा हटा दो। लेकिन ये मीडिया की मेरे ऊपर बड़ी कृपा रही कि मुझे ढूंढ ढूंढ के मेरी बाइट लेते थे, तो उनको लगा ये तो फिर मुझे भर्ती कर लेते, तो मैं फिर आ तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब वहाँ आप खड़े हो मंच पे, तो आपको किसी डॉक्टर ने कहा है कि आप राजनीति करो, आप अपने अब चाहे मन से किए हो, चाहे मैं तो भाई सही से ही बताऊँ, 1974 में वो अटल जी का एक भाषण सुना और पता नहीं कौन सी जन्म घुट्टी उन्होंने पिला दी, वो राष्ट्रवाद अभी चाहता ही नहीं दिल से। और मैं आज भाजपा का स्थापना दिवस भी है, बहुत गौरवपूर्ण क्षण भी आपने मुझे बुलाया है। 29 दिसंबर 1980 को मुंबई के बांद्रा के समता नगर में महासागर के किनारे अटल जी ने कहा था कि जिनको पैसे की ज़रूरत हो, जिनको पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, कृपया हमारे दल में ना हों। आज भी मुझे वो शब्द याद है। हाँ, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं, हम आज, जबकि उस समय संख्या, अब तो हमारी 20 करोड़ है, उस समय संख्या जो सदस्य संख्या थी भाजपा की केवल 25 लाख थी पूरे देश में। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, कोई आवे ना, जो देश के लिए काम करना चाहता वो इसमें। अब कह सकते हैं वो क्या बोलते हैं, वो आत्मा में घुस गया, वो निकलता ही नहीं। इतने बड़ा हमारे भी बड़ी, कभी निकाला गया, कभी भर्ती किया गया, लेकिन वो कहीं जा ही नहीं सकते। हम कहाँ जाएंगे? अभी भी आज आपने इतना पूछा भ्रष्टाचार पे, भाई कोई आप उदाहरण आप भी बताइए, किसी हमारे मुख्यमंत्री पे लगा हो या प्रधानमंत्री पे लगा हो। ऐसे तो राजीव गांधी ने कहा कि राफेल में चोर है, चौकीदार चोर है, लेकिन क्या हुआ उसका रिजल्ट? 282 का 303 हो गया उसी राफेल चोर बोलने में, चौकीदार चोर पे। जनता ने माना ही नहीं, वो था भी नहीं। अच्छा, अब व्यक्तिगत रूप से मैं 2 लोगों को तो बहुत तगड़ा जानता हूँ, चाहे योगी हों, मोदी जी तो जरा खाने पीने के, कपड़े के शौकीन हैं। ए बाबा जी को देख लो, महाराज जी, इनको तो जंगोला कितने का होगा वो, 100, 150, 200 का। तरोई की सब्जी, लौकी की सब्जी, 2 रोटी खाते हैं, अपनी गाय का दूध पीते हैं जो गोरखपुर से आई है, मठ से। इनको क्या जरूरत है पैसे की? अगर उनकी बहन फूल बेच रही है, बहनोई चाय बेच रहे हैं, उनका भी गुजरात का परिवार भी वो ऐसा कोई है? आप जहाँ बैठे हो, आपके वर्तमान एमएलए और पूर्व मंत्री के यहाँ तो था पैसा, ट्रकों पे पैसा आता था भाई साहब। आई हैव माने सीन दैट। वो कहाँ है? वो कहाँ मुख्यमंत्री का एक भाई किराना, वो प्रधानमंत्री का एक भाई किराना स्टोर चलाता है, एक भाई पेट्रोल पंप पे काम करता है, एक भाई वो ये जो राशन की दुकान चलाता है। कल्पना आप कर सकते हो भाई? बहुत कठिन ये वो बोलते हैं तपस्या है। और वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे 13 साल। बड़े लोगों को छोड़ो, अडानी अंबानी का भी आप नाम ले सकते हैं। एक किसी छोटे से व्यापारी को इशारा कर देते कि अरे जरा यार मेरा घर देख ले, 6 महीने में घर ताजमहल बन जाता भाई साहब। गुजरात वो चीज़ है, लेकिन नहीं, कोई मतलब ही नहीं। हाँ, घर वालों से। तो ये ऐसे जो हमारे आदर्श हैं, तो मैं इन छूट भइयों की न परवाह करता हूँ, इसीलिए इनके खिलाफ बोलता भाई भैया सुधर जाओ, नहीं तो जनता नहीं छोड़ेगी, और छोड़ते भी नहीं है। इस समय भाजपा के पहले जो थे, अब ये आ गए हैं, तो इनका क्या है? इनसे कुछ समझ में आ रहा है? पहली बात तो इसमें एक बहुत मज़ेदार मैंने टिप्पणी किया था। मैं बॉम्बे में था जब रिजल्ट आया कि सुधांशु शुक्ला बनाए गए। हमको चाचा बोलते हैं, उनकी माँ मेरे साथ काम किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उनके पिताजी मेरे साथ वो कार सेवा बाराबंकी में 1 महीना जेल में रहे, शायद प्रभाकर शुक्ला नाम था। तो बना तो मुझे हंसी आई। मैं अपने घर पे बैठा था बालकनी में, पूना में था मैं उस समय। तो मैंने कहा आज दीदी ने, जैसे हम बोलते हैं उनको प्रेम से दीदी बोलते हैं, सम्मान के साथ बोलते हैं, इसमें भाई कोई दो राय नहीं। मैंने कहा आज दीदी ने सब पूर्व विधायकों, विधान परिषद सदस्यों, सभी पूर्व अध्यक्षों, सभी नेताओं को आज उन्होंने बता दिया कि तुम्हारी ताकत क्या है, मेरी ताकत क्या है। सब लोग दूसरे को चाहते थे, मैं आपको बहुत बता दूं, मैं भी भरा था नॉमिनेशन, मैंने भी किया था। मैं ये भी एक घटना बता दूं, मज़ेदार है, हमारे जो कार्यकर्ता इसको देखेंगे। मैं भी भर दिया, मुझे किसी से हमको कहा नहीं। हमको मैं ग्राम भारती का अध्यक्ष हूँ जो परतोष में है। हाँ, तो वहाँ हमको कहा कि भर दीजिए। मैंने कहा कुछ हो आप करा नहीं पाओगे, कुछ होगा भी नहीं, मुझे कौन अध्यक्ष बनाएगा। मैंने की घर घामे छाए एक ठीक गाँव में कहावत थी।
कहें अच्छा भर दिया भाई, जो आपको कहा जाए करिए। मैंने पर्चा लिया, भर दिया, किसी का ना प्रस्ताव ना समर्थन। मैं गया वो पर्चा देने, तो जो प्रभारी आए थे अयोध्या से, वो अवधेश पांडे जी, और एक वो आए थे उस दिन जसवंत सैनी आए थे, मंत्री हैं इस समय कोई मंत्री, वो आए थे। तो उन्होंने देखा तो बोले इसमें तो किसी का प्रस्ताव माने कोई है ही नहीं अब। तो मैंने कहा पार्टी का दिशा निर्देश है कि किसी की ज़रूरत नहीं। तो कहें आपको कोई मिला नहीं? मैंने कहा नहीं, मैं किसी को संकट में नहीं डालना चाहता था। आज हमारा कोई समर्थन कर देगा, मैं बनूंगा नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब आप बना भी नहीं पाओगे। मैं यहाँ उनको बताया दोनों लोगों को कि अगर दिल्ली बोलेगी, दिल्ली का माने दीदी स्मृति ईरानी बोलेंगी, तो वही होगा जो वो बोलेंगी। तो इसमें मैं भर दिया हूँ, जा रहा हूँ। बल्कि वो अवधेश पांडे तो सकते में आ गए, लेकिन वो सैनी साहब चूंकि पश्चिम में आए थे, उनका ऐसा कहते होगा संगठन में। अरे मैंने कहा साहब नंबर दे दीजिए, मैं जिस दिन घोषणा होगी आपको फ़ोन करके बताऊंगा कि आप क्या कर लिए। यहाँ सब लोग मिले जो एमएलए हैं, जो पुराने एमएलए हैं, पूर्व वर्तमान जो भी हैं, बड़े नेता हैं, किसी की चली क्या। जो वहाँ से दिशा निर्देश हुआ, सुधांशु जी को हमारे बना दिए। हमको तो चाचा बोलते हैं, इसलिए हमारे भतीजे हैं, भतीजे के बारे में क्या बोलूं। इससे यही समझ में आता है कि उन्होंने अपना वर्चस्व कायम किया कि बेटी में तुम लोग कुछ नहीं। अब आएंगे कि नहीं आएंगे भी मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज की तारीख उन्होंने अपना अध्यक्ष बना करके ये साबित कर दिया कि अभी अमेठी में कि नेता मैं ही हूँ, सब लोग फेल हुई। अब आपको भी बता दूँ, मेरे बारे में किसी ने संस्तुति नहीं की थी, ये मैं पता किया वहाँ। मैं वो अवधेश पांडे के यहाँ एक मेरा नाम नहीं बताऊंगा, मेरा एक बहुत शुभचिंतक वहाँ था। मैंने कहा जरा यार पता करो मेरे बारे में भी किसी ने कुछ कहा है? तो बोले नहीं आपके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। माने मैं 50 साल से राजनीति कर रहा हूँ अमेठी की। अब आप टीवी भी डिबेट देखे होंगे, लेकिन मेरे बारे में किसी ने कहा कि गोविंद सिंह चौहान को अध्यक्ष बना दो, अच्छी भाजपा चलाएंगे। नहीं, इनसे क्या आपको समझ में आता है कुछ होने वाला है, नहीं होगा, क्या होगा? करेंगे, लड़के हैं, महामंत्री रहे हैं, करेंगे जो भी करेंगे, तो उनका वर्चस्व कायम रहेगा। ये सब नेता फेल हैं। अच्छा। ये जो भी चाहे विधायक हों, सब लोग लगे थे, हाँ इनको बना दो, उनको बना दो। जो सब जनता की तरफ से क्या है? जनता की, जनता फीडबैक जो भी है, जनता तो चूँकि वो देखती रहती है क्या होने वाला। वो चुनाव में फिर देखेगी क्या होने वाला। अभी 2 साल है, हमारे पास 4 विधानसभा सीटें हैं ज़िले में, 2 हमारे पास हैं, 2 नहीं हैं। अमेठी और गौरीगंज में दोनों हमारे हैं, लेकिन गौरीगंज में भी 72-74 हज़ार वोट मिला था मटियारी जी। यहाँ भी राजा साहब को भी हमको लगता है 70 हज़ार से प्लस मिला है। तो अच्छी लड़ाई लड़े थे। अब राजा साहब भी 35 साल बाद आए थे मैदान में, मटियारी तो थोड़ा ढीले हो गए अंतिम समय में। नहीं, यहाँ जैसे गौरीगंज में या अमेठी सब करके फला थे, आप थे, और फिर तो इसमें सभी लोग थे, फिर क्या ऐसा क्यों हुआ? कैसे हार गए जो? नहीं, हार के लिए नहीं, सुधांशु शुक्ला जी हुए। मैंने कहा ना कि उन्होंने जिसको चाहा अपना बना दिया, जिसको चाहा हाँ उन्होंने बना लिया। उनको दिखाया कि मैं अभी अमेठी में मैं ही नेता हूँ। अच्छा। हाँ, ये मैंने, अगर उस दिन की आप मेरी फेसबुक पढ़ोगे तो यही मैंने कहा, लिखा था कि अमेठी में जिलाध्यक्ष की घोषणा के बाद सारे विधायक, पूर्व वर्तमान विधान परिषद सदस्य, सारे नेता, सभी पदाधिकारी को आज अपनी ताकत का एहसास हो गया होगा, और नए अध्यक्ष को मेरी शुभकामनाएं। उसी दिन लिखा था। बल्कि मेरे बेटे ने कहा कि माने पापा बैठे हैं 2000 किलोमीटर तो अमेठी में आग लगा रहे हैं, आपको क्या लगने? मैंने कहा यार तुम बैठो, तुम राजनीति में ये थोड़ी सिखाओगे। तो सच्चाई है, अभी क्या कर पाएंगे, उनको करना चाहिए, उनको मौका मिला है, अभी उनकी उम्र भी कम है आगे बढ़ने का, लेकिन अब क्या कर पाएंगे। अभी तो मुझे बहुत पॉजिटिव नहीं लगा। जैसे आज मैं आपको बता दूंगा, 6 अप्रैल है स्थापना दिवस, काफ़ी लोगों को नहीं बुलाया गया, मुझे भी नहीं बुलाया गया, जबकि आज मेरी पोस्ट है, आप पढ़ लीजिएगा तो पूरा इतिहास भरा पड़ा है। तो ये भाजपा के अंदर यहाँ जो है, जो राजनीति चल रही है आपके यहाँ, इसको नहीं पूछा, उनको नहीं पूछा, उनको नहीं पूछा, तो इससे क्या समझ में आता है कि आने वाले समय में क्या सुपर रहेगा कुछ? इसको अगर नहीं सुधारा तो नुकसान होने वाला है। अच्छा। पक्का इसको, इस पर लगाम लगनी चाहिए, सबको मिल बैठ के बैठाना चाहिए, जो भी सीनियर हो, जो ये प्रभारी और भारी हैं। लेकिन वो सब आते हैं, वो भी आधे घंटे में भाषण दे के रटा रटाया भाषण करके चले जाते हैं। हाँ, अभी मैं एक बजट पे आए थे, वो लेके पढ़े और चले गए। अरे मैंने कहा यार यहाँ के लोगों को भी कुछ बोलने दो, हो सकता है आपसे अच्छा बजट बोल दें। हाँ, नहीं हमारे पास टाइम नहीं।
माने ये जो प्रभारी हैं हमारे यहाँ, संगठन का प्रभारी होता है, एक शासन का प्रभारी होता है। दोनों लोगों की जिम्मेदारी है कि सबको मिल बैठ के बैठाएं, बात करें कि भाई हम चारों सीटें कैसे जीतेंगे। दो नहीं हमारे पास, दो जो हैं वो अब जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं, लेकिन हमारी क्या तैयारी है। वो खाली कार्यालय में बैठ के रचना से तो कुछ नहीं होने वाला है। जाना पड़ेगा ग्राउंड में, लोगों के दुख दर्द सुनना पड़ेगा, उनको माने उनको भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलानी पड़ेगी। उनको एहसास होना चाहिए कि हमारे साथ कोई थाने जाके गया है तो इसमें घूस नहीं पड़ेगा। ये हम लोगों ने किया है और 20 साल किया है, तभी तेजभान सिंह 5 बार जीतते थे। और हारते भी थे तो एक कभी 400 से हार गए, कभी 500 से जीत गए। माने मार्जिनल नंबर 2 की पार्टी, नंबर 2 के कैंडिडेट रहते थे नंबर कांग्रेस, जबकि राजीव गांधी लड़ाई होती थी। 1991 में दोनों पर्चे साथ में थे, कमल निशान था और राजीव का पंजा था, तब भी तेजभान सिंह जीते थे। जबकि गौरीगंज विधानसभा राजीव गांधी 25,000 से हारे थे, तब भी तेजभान सिंह 189 से जीते थे। अमेठी में विधानसभा 186 100 जो है ये आपका, तो आपको क्या समझ में आता है इस बार भाजपा का कोई विधायक होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा, होगा, आशा करनी चाहिए। आशा तो दूसरी चीज़ है। आपको क्या समझ में आता है क्या होने वाला इस बार? अभी आज की तारीख में तो ऐसी मेहनत कोई नहीं कर रहा है कि होनी चाहिए। अच्छा, कोई है ही नहीं भाई। आप वोट तो जनता देगी ना, भाषण से थोड़ी वोट मिलेगा। मान लीजिए किसी को दरोगा ने उसकी गाड़ी पकड़ा, मोटरसाइकिल पकड़ा चौराहे पे, तो किसके पास हो जाए? मुझे तो नहीं लगता कोई है जो उसकी टेलीफोन को तुरंत सुनेगा कि चलो दरोगा को अड़काएगा। हम लोग किए हैं ऐसा, हाँ, लेकिन अब क्यों हम लोग करें? हम लोग तो टिकट क्या किसी मेंबरशिप के लाइन में नहीं, हाँ। तो हम लोग भी बोल रहे थे भैया वो अध्यक्ष जी से बात करो, जो भी अध्यक्ष रहे हों, चाहे इसके पहले रहे हों चाहे उसके पहले, अध्यक्ष से बात करो यार। देखिए 2024 के पहले तक तो उनका PRO यहाँ देखता था, उनकी अपनी धमक थी, ये अपने लोग थे, उनका चलता था। 2024 में एक हराने के भी कारण था कि उनके आगे किसी की चलती नहीं थी। अब सब निरंकुश हो गए, तो अब जनता की लेकिन कौन सुन रहा है? चलो उनको तो माल पानी मिल रहा होगा, जो हैं सब कंबाइंड हो गए हैं। सोचिए ये क्या बोलते हैं, एकजुट हो गए हैं। कहीं किसी का आपस में विरोध नहीं, हम इसमें पैसा नहीं लेंगे, वो आपको लेने नहीं देंगे, कोई ऐसा बोलता ही नहीं। मैंने कहा ना कि वो सब लोग उठ के योजना बैठक से चले गए। किसी को तो कहना था कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हम पैसा नहीं लेंगे, और ये जहाँ ज़रूरत है वहीं शमशान जाना चाहिए, शमशान वहीं बनना चाहिए जहाँ ज़रूरत है। लेकिन किसी ने नहीं कहा माने माल आ रहा है तो बांट लो भैया। ये माल आ रहा है तो चल लो, हाँ, जनता जाए बांट, देखा जाएगा, चुनाव में आएंगे, पैसे बांटेंगे, जीतेंगे। अब जनता जीतती भी है, पैसा लेके आप भाषण करो, भाषण थोड़ी कोई उड़ देता है। 500 दे दो वोट, आपको सवेरे मिल जाएगा। जनता की जो कीमत है 500 और क्या, उससे ज़्यादा मैंने देखा है। हर चुनाव पैसा बढ़ता है, सब बांटते हैं, मैं बहुत स्वीकार करता हूँ। अच्छा। हाँ, खैर उस काम में मैं नहीं रहता, मैं पैसा हाथ से नहीं लगाता हूँ, पैसा छूता भी नहीं हूँ मैं। 14, 19 और 24 तीनों में मैंने लोकसभा लड़ा है। आप नहीं कह सकते कि मैंने 1 लीटर पेट्रोल लिया है, नॉट इवन सिंगल लीटर पेट्रोल अपनी गाड़ी से मैं चलता था, चाहे गौरीगंज में डिबेट हो, चाहे अमेठी डिबेट हो, चाहे सलवन डिबेट हो। और 2 चुनावों में तो मैं इनकी एडवांस टीम में चलता था। माने हम आधे घंटे अंतर पे इनसे चलते थे कि माने 10 बजे अगर अमेठी में बोलेंगे तो मैं यहाँ 9:30 बजे पहुँच के आधा घंटे में माहौल बनाता था। जब ये आती थी मैं जय हिंद बोल करके माइक पकड़ा के, फिर मान लीजिए और कहीं है, मुंशीगंज में है, तो मैं वहाँ चला जाता था। और थोड़ी उनकी भी एक बार मुझे कह दिया, मेरी भी ईगो टकरा गया, मैंने आना जाना बंद कर दिया। मैं 19 सोचिए मैंने जिताने में सब कुछ लगाया, 14 और 19, और जून में मई में जीती थी शायद। मई में रिजल्ट आया और सितंबर में हमारी उनकी खटक गई। अब उन्होंने क्यों कह दिया, बहुत कुछ नहीं कहा था, उन्होंने यही कहा था कि गोविंद जी गाड़ी में बैठिए। मेरा भी भाई ईगो टकरा गया, अब पता नहीं क्यों टकरा गया, चाहे कह सकते हैं कि DNA का फ़र्क है, जो भी है आप कह सकते हैं। मैंने भी रात को ही ट्वीट कर दिया, बड़ा भयंकर ट्वीट कर दिया था, वो भी आप शशिकांत जी से पूछेंगे तो निकाल के दे देंगे। जबकि उन्होंने मुझे बड़ा सम्मानित भी किया है। 14 में आपको मैं बता दूं, एडवांस टीम में चलता था, डिबेट करता था, लेकिन जिस दिन मोदी जी को गौरीगंज में आना था, भाषण में मेरा नाम नहीं था।
अब नाम नहीं लूँगा कि इन्होंने नहीं लिखा। मेरे सामने बैठ के लिस्ट बन रही है मेरा नाम, जबकि मैं रोज़ 4 घंटे बोलता था। मेरी ड्यूटी लगाई गई कि आप मीडिया सेंटर की तरफ चले जाइए और 100 फ्रूटी छोटी, वो फ्रूटी है, और 100 पानी रख के वहाँ पिलाइए सबको। चूँकि पूरे मोदी जी उस समय सीएम थे, लेकिन पूरे देश या विदेश की मीडिया आई थी। मुझे वहाँ बड़ा मज़ा आया, बड़े लोगों से दोस्ती हुई, बड़े पुराने लोग भी मिले, बम्बई से आए थे। इतने में नेताओं का नाम नहीं लूँगा, 2 नेताओं ने वहाँ भाषण दिया, और भीड़, इतनी भीड़ मैंने अभी अमेठी में नहीं देखी किसी पार्टी में पिछले 25 साल में। 71 में खरौना में इंदिरा गांधी आई थी तो देखा था, जब मैं हाई स्कूल रविल इंटर कॉलेज का विद्यार्थी था। उसके बाद इतनी पता नहीं कहाँ से पब्लिक आ गई यार। गौरीगंज तक जाम हो गया, मुसाफिर खाना तक जाम हो गया, जामों तक जाम हो गया, इधर जायज़ तक जाम हो गया था। 2 लोगों ने भाषण दिया, वो सेटिस्फाई नहीं थी। अब भीड़ बहुत थी, भीड़ को तो कुछ आप जैसे कहा कि मसाला सुनना है। मुझको फ़ोन किया, कहाँ हो? मैंने कहा मीडिया, मैंने बड़े प्रेम से कहा कि दीदी सेंटर, मीडिया सेंटर की तरफ हूँ। तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? मैंने कहा पानी पिला रहा हूँ। व्हाट, पानी पिला रहे हो? मंच की तरफ आओ। मैं आया तो पहले तो नेताओं की उन्होंने कहा कि अरे ये लोग बोल ही नहीं पाते। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ? तो कहीं इसमें बड़े प्रेम से उन्होंने हंसते हुए कहा कि यही करो कि जाके बोल दो। खैर वो जो अनाउंसर था वो भी दिल्ली से आया था। सोचिए भाजपा कितना तगड़ा चुनाव लड़ती। जो संचालक था वो दिल्ली से आया था, जबकि हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे संचालक हैं अमेठी में, ऐसा नहीं है मैं ही हूँ, कई लोग हैं। अब भाजपा का वो इंतजाम है, प्रबंधन है। आए तो मुझे बुलाया गया, मैं कोई अहंकार की बात नहीं है। तो उसने उसको नीचे बुलाया तो उसने कहा कि इसके बाद गोविंद सिंह बोलेंगे, चौहान। तो उसने कहा और क्या बताऊं? बोले जाओ अभी पता चल जाएगा। उसने जाके गोविंद, ताली बज गई दर्शकों से। मैं जाने लगा तो मुझे घड़ी की तरफ इशारा किया, बोले हाफ एन आवर। मैंने कहा नो, आई नीड मोर। हमारी उनकी आज ये भी बात बता दूँ, अकेले में हम लोग बात करते थे, अंग्रेजी में करते थे। कहने ने जाओ। मैं गया, वो मंच पे डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्रदेश अध्यक्ष बैठे थे और आशुतोष टंडन थे। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। सम्मानित मंच, हम अमेठी के मतदाता भाइयों पे शुरू कश्मीर से केरल तक की घटनाएं जो भी 35 मिनट में बोला, कई बार तालियां बजी, फिर नीचे उतारा है। मैं एक बार इसमें मज़ेदार घटना आपको जोड़ दूं। मैं आया जब भाजपा कार्यालय तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी आए, मुझे बड़े प्यार से मेरे सर पे एक झापड़ मारा, बोले अरे गोविंद भैया मैं प्रदेश अध्यक्ष था, मंच पर था, मेरा नाम तो ले लेते। मैंने कहा कि सर मेरे पास, भाई साहब हमारी भाषा है, मैंने कहा भाई साहब मेरे पास समय कम था, 15 मिनट लगता सबका नाम लेने में। अब मुझे 35 कहें कि भाषण अच्छा रहा, इसकी चाय लखनऊ वो पिलाएंगे। हम कहें चलिए ठीक है, आपकी कृपा बनी रहे बस। तो बड़ा हमको स्नेह दिया, लेकिन थोड़ा ईगो हमारा भी टकरा गया। खैर बाद में 2000 चल रहा है 25 में आपको क्या समझ में आता है कि भाजपा कुछ है भी? नहीं, भाजपा है, ये भाजपा इतना काम कर रही है। यहाँ आपके नहीं, अमेठी तो मैं अभी आपको कहा ना भाई, आप सब कहलवाना चाहते हैं, अब मैं कह दे रहा हूँ कि कुछ नहीं भाई। एक मोटरसाइकिल किसकी छुड़ाएंगे? कौन छुड़ाएगा? कहने का मतलब कुछ नहीं, किसको फ़ोन करें? हमारे पास फ़ोन आते हैं भैया। हाँ चाचा ये हो गया, तो मैंने कहा भैया चाचा आपके क्या करेंगे? जाके लड़ जाएंगे। अभी तक मैं बचा हूँ मार खाने से, इसको बचाए रहने दो। तो ये स्थिति है। तो इसके लिए तो जिनको ये टिकटार्थी जो लड़ना चाहते हैं, इनको 2 साल तो उतर लें मैदान में, ये गांव-गांव जाएं, पार्टी का कार्यक्रम करें, उसके बाद जाएं। न्योता से कुछ नहीं होता है कि आप निमंत्रण दिए हम चले गए, आपके यहाँ तो 4-5 लोग आएंगे, सपा बसपा कांग्रेस है और जो दल हैं सब आएंगे ना, तो आप किसको वोट दोगे? सब आपको कोई 101 देगा, कोई आपको 501 देगा बिटिया के ब्याह में, तो आप किसको वोट दोगे आप बताओ? तो निमंत्रण एक जनता में एक वो जाना चाहिए कि भाई ये हमारे दुख सुख में खड़े रहे। बाकी सरकार की योजनाएं, अगर हमारे नेता जो टिकट मांग रहे हैं, जो भी अध्यक्ष, 35 लोगों ने नामांकन किया था, 35 लोगों ने। अगर ये 35 लोग एक हो करके किसी कार्यकर्ता का काम करना शुरू कर दें तो किसकी हिम्मत है कि ना काम करें? हाँ, टीएम की हिम्मत है क्या कि 35 लोग भाजपा के जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे, या एसपी नहीं करेंगे, या और दरोगा नहीं सुनेगा? लेकिन अब सब गए, नामांकन किए चले गए हमारी तरह।
कोई नहीं, खाली बस यही चल रहा है। बस यही चल रहा है। ऑफिस में आएंगे, ऑफिस में बैठ जाएंगे, कोई नेता आएगा आगे बैठ जाएंगे, मंच घेर के कुछ लोग मंच पे चले जाएंगे, लेकिन काम कौन कर रहा है जनता का? बाकी योगी मोदी कितना आपको जिता पाएंगे, कितना वोट दिला पाएंगे? अब उन्हीं के सहारे हैं कि योगी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, वोट मिल जाएगा 70-72-75 नेता आपने बहुत देखा होगा, लेकिन गोविंद सिंह जैसे नेता आपने जीवन में नहीं देखा होगा, इसीलिए इसी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। इसलिए हमने फ़ोन किया, सूचना दिया कि चाचा जी थोड़ा सा टाइम मिल जाता तो अच्छा रहता। और जब कोई इस खबर को जहाँ तक फॉरवर्ड होगी, सबको ये पता चलेगा कि अंदर की चीज़ें क्या हैं। और ये चीज़ें बाकी आप खोज लीजिए, विधानसभा 84, 85, 86 जो भी है, ये चीज़ें आपको मिलने वाली नहीं है। और ना ये कहीं आपको कॉपी में, किताब में कुछ भी आपको मिलेगा नहीं है जो बता रहे हैं। ये अंदर की बातें हैं, ये है भाजपा की सच्चाई। और ये सब चाचा जी की इनको ये टेंशन नहीं कि रहूँगा नहीं रहूँगा, पार्टी में क्या है, इनको कुछ नहीं। जो सच्चाई है, जो इन्होंने देखा है, जो चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं। और अंतिम में यही कहेंगे कि जो श्रोता देख रहे हैं उनके लिए आप जो है, उनको सबको शुभकामना, उनके मंगल भविष्य के लिए मेरी शुभकामना। देश के लिए रहें, भ्रष्टाचार खिलाफ लड़ते रहें। मैं अपने जीवन काल में, अभी तो नहीं कह सकते बड़ा ईमानदार आदमी हरिश्चंद्र हूँ, लेकिन मैंने भ्रष्टाचार खिलाफ हर समय लड़ाई लड़ी। जबकि मैं बड़े व्यापार में था, पैसे का ही खेल था, लेकिन अगर मेरा 10 रुपये है तो मैंने 10 ही लिया। तो लोगों को भी आगे आना चाहिए। भ्रष्टाचार लगे तो लिखो तो सही। कोई लाइक नहीं करता भैया पांडे जी, मैं लिखता हूँ लाइक नहीं करते हैं, फ़ोन करते हैं, चाचा बहुत बढ़िया लिखे रहे। अरे मैं क्या लाइक किया कि नहीं किया? कभी कोई गरियाता में चाचा बोलते हैं तो उस नाते भी हंसी मजाक करता। अरे क्या लाइक कर दो, अरे यार चाचा फ़ोन पे बताई दे दे। अब फ़ोन बता, कहने का मतलब इस भ्रष्टाचार में जनता भी साथ दे रही, बिल्कुल साथ दे रही। मैं भाजपा का कार्यकर्ता फ़ोन करके कहता है बहुत बढ़िया चाचा लिखे रहे, बहुत सटीक लिखे रहे, लेकिन वो लाइक नहीं कर पाता। दूसरे के लिए टीका टिप्पणी हो जाती है कि चाचा जो आपने स्टेटमेंट दिया, जो आपने लिखा बहुत अच्छा, लेकिन खुद में इतनी हिम्मत नहीं है कि एक लाइन कहीं कुछ हो पाएगी, लाइक नहीं कर पाते। अच्छा, हाँ, मैंने बीच में एक कोरोना वायरस को लेकर के कमीशन वायरस शब्द ईजाद किया था कमेटी के लोगों के लिए। हाँ, वो इतना पॉपुलर हुआ कि मुझसे पूछते थे कहाँ से लाए इसको। हाँ, लेकिन लिखता था। उस समय ये सांसद थी दीदी हमारी, एक बार मुझे मिली, बोले ये शब्द कहाँ मिला, कमीशन वायरस और कमीशन। तो मैंने कहा वहीं से ले लिया। तो ये कार्यकर्ता भी नहीं लड़ना चाहता, ये जो नेता है कोई नहीं। अरे यार हमको बोलते हैं जैसे जो बड़े लोग हैं, चौहान लिखे रहे फलाने कहा था, अरे वो लिखे से यार उस पर कुछ आप भी आगे बढ़ाओ। हाँ, सांसद जी चुनाव गई हार, आपको पता है, सबको पता है। क्या मुख्य कारण रहा, थोड़े से में बता दें क्या चीज़? मुख्य कारण था कि अपने लोगों का भरोसा उन्होंने कम किया। ये जो आउटसाइडर आए हैं इन पे उन्होंने ज़्यादा भरोसा किया। तो हमारा कार्यकर्ता नाराज हुआ, निष्क्रिय होके घर बैठ गया, उसने मतदान कर दिया। उस तेवर से, उस जज्बे से, उस जोश से काम नहीं किया जितना 2014-2019 में किया था, उस 2024 में नहीं किया। हाँ, सांसद जब से, फिर वही कि जब से जो है केएल शर्मा जी हुए और ये सांसद जी यहीं, तब से नहीं आई। क्यों नहीं आई, इसके पीछे कुछ क्या है? अब इसके पीछे तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि कभी उन्होंने किसी से बात नहीं किया। जो टेलीफोन दिया था वो बंद है, उनके पीआरओ साहब भी टेलीफोन नहीं उठाते। तो कारण तो भाई नहीं बता सकता क्यों नहीं आ रही। आना चाहिए। राजनीति नहीं बोलते कि आप हार जाओ तो भाई आप चली जाओ। राजनीति, जनता ने आपको 4 लाख, 4.25 लाख वोट दिया, आओ दम कर दो, आप शासन में हो। ये सांसद जो जीता है कांग्रेस का, इसकी कहाँ चलेगी? वो तो आ गई तो उन्हीं की चलेगी। अगर डीएम को फ़ोन करेंगे, मान लो दोनों लोग एक साथ डीएम को फ़ोन करते हैं, या किसी भी अधिकारी को डीएम वैसे भी कहेंगे, तो किसके पास डीएम जाएगा? जो शासन में। लेकिन नहीं आ रही हैं तो भाई कोई कारण किसी के पास नहीं। हाँ, अच्छा, किसी से बातचीत ही नहीं है तो फिर बहुत बेबाकी से मैं कह रहा हूँ कि आना चाहिए। हाँ, राजनीति नहीं कहती कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। आना चाहिए भाई, आपके साथ कार्यकर्ता तो आपको हाथों हाथ लेगा। हाँ,
फिर वो 29 आपको जिता के देगा। अब आप आ जाएंगे, अगर वो आ जाएं और अभी लग जाए 2 साल, तो चारों सीटें भाजपा जीत सकती। अब अगर वो नहीं आई तो परिणाम क्या होगा, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ। आपने कहा कि 35 लोगों ने जो है किया था, जिसमें आप भी थे। जी, सुधांशु शुक्ला जी का इसमें जो है वो हो गए जिलाध्यक्ष। आपको क्या लगता है, थोड़े में इनसे कुछ उम्मीद है आपको? अरे बड़ी उम्मीद है, नौजवान हैं, उम्मीद तो रखनी चाहिए, हमको भी उम्मीद है, मैं उनका चाचा हूँ, उम्मीद है ना। उम्मीद पे दुनिया टिकी है, भाजपा भी टिकी है। लेकिन आज मैं एक बहुत आपके चैनल के अगर ये उनको वहाँ तक जाए, आज भी अगर आके वो 2 साल सक्रिय रह गई तो 2027 में हम चारों सीटें जीत सकते। लेकिन वो आके सक्रिय होना पड़ेगा। जैसे वो आती थी 14 और 19 के बीच में, हर 15 दिन 1 महीने में आती थी और तहलका मचा देती थी। वो माने फुर्सतगंज से शुरू करती थी तो अंतु बॉर्डर तक जाती थी। उस तरह आ जाएं तो चारों सीटें भाजपा की झोली में होंगी, और नहीं तो क्या होगा, नो कमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आपने देखा गोविंद सिंह चौहान जी, अभी हमने बताया आपको, इसी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। इस तरह इंटरव्यू शायद आपने सुना भी, और आपने देखा जैसे हमने तीखे तीखे सवाल पूछे। यहाँ भी इस चैनल पे चाटुकारिता वाला नहीं है, जो सवाल होगा वो पूछना है। जब तक जवाब मिले, जो जवाब मिलेगा पॉजिटिव है निगेटिव है, उसके बारे में भी मैं सोचता हूँ कितना सही है, कितना खाली सामने वाले की टिप्पणी से नहीं हो जाएगा कि इसका ये है वो है। जब तक कुछ निकल के नहीं आता सही क्या है, और सामने वाले ने कुछ कहा तो आपको भी समझ में आना चाहिए कि क्या जो जवाब आ रहा है सही है या नहीं। हमने देखा काफ़ी, फेसबुक आप देख लीजिए इनका, इंस्टाग्राम देख लीजिए, और ये फेमस हैं। चारों तरफ इनके द्वारा टीका टिप्पणी स्टार्ट रहता है भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो लगातार इनके द्वारा, सरकार ही इनकी है, व्यवस्था इनकी है, ये भाजपा में है, फिर भी जहाँ कुछ गलत है उसके लिए इनके द्वारा टीका टिप्पणी की जाती है। फिलहाल मैं तुराई पांडे, NDTV।